हमले के बाद पहली बार सामने आएंगी अब सीएम रेखा गुप्ता। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कपड़ा व्यापारियों के कार्यक्रम में शामिल होंगी। आज शाम 4 बजे इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन में शामिल होंगी। हमले के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी दे दी गई है, यानी जहां भी वो रहेंगी वहां पर एक दूरी बनाई जाएगी उनसे। उनके नजदीक अब लोगों को बिना परमिशन, बिना चेक के नहीं आने दिया जाएगा। जन सुनवाई भी होगी, लेकिन उसमें भी अब एक दूरी तय रहेगी। आज पहली बार सामने आएंगी रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली। बड़ी खबर इस वक्त की। सीएम पर हमले की जांच कहां पहुंची वो अलग बात है यहां पर, लेकिन आज से सीएम अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर रही हैं। रेखा गुप्ता को जेड सिक्योरिटी दे दी गई है। हमले के बाद पहली बार कपड़ा व्यापारियों के सम्मेलन में वो शामिल होंगी और उनके कार्यक्रम में शामिल होकर दिल्ली सरकार की नीतियों और दिल्ली सरकार की मदद, दिल्ली सरकार के प्रयासों के बारे में बात होगी। उनके सवालों को भी सुनेंगी, समझेंगी। लेकिन यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का होगा। तस्वीरें आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आप देख रहे हैं। आरोपी को लेकर जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अब जेड सिक्योरिटी कर दी गई है। जावेद हुसैन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। जावेद, दोनों ही चीजें हैं। आज पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी, यानी सिक्योरिटी अब उनकी पहले से तय करेगी जहां वो जा रही हैं, चीजें वहां पर सैनिटाइज्ड हैं या नहीं हैं। और दूसरा, इस आरोपी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए राजीव, जानकारी यही कि शाम 4 बजे जो कपड़ा व्यापारियों का जो एक सम्मेलन, एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें रेखा गुप्ता शामिल होंगी। और हमले के दौरान ही रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया था कुछ ही देर बाद कि जो जन सुनवाई चल रही है वो चलती रहेगी और मैं बिल्कुल ठीक हूं। और लोगों के बीच, मतलब उसी वक्त, यानी कि सिविल लाइन का जो उनका टू बी जो रेसिडेंस है, सिविल लाइन रेसिडेंशियल, वहां पर वो लोगों से मिली भी। लेकिन बाद में फिर जिस तरीके से मामला सामने आता गया और आरोपी का कनेक्शन और आरोपी की पहचान हो गई, उसके बाद सिक्योरिटी रीजन से फिर उसे वहीं पर रोक दिया गया। और उसके बाद कई जो कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली सरकार के, उसके बाद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो हालचाल लेने के लिए रेखा गुप्ता के घर पर पहुंचने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जब इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो पता चला कि राजेश भाई जो है वो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड का है और वो एनिमल्स लवर्स भी है। और वो राजकोट से यहाँ पर आया था और उसने रेखा गुप्ता के जो उनका अपना निजी घर है शालीमार बाग का, उसका भी उन्होंने जो है रैकी उसने किया था। अब दिल्ली पुलिस जो है, राजकोट एक टीम गई हुई है, राजकोट से एक और शख्स को हिरासत में लेकर यहाँ पहुंच रही है राजीव, कि जो ये वो शख्स है जो राजेश भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किया था। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस ने इस कनेक्शन को जोड़ा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी उसको फिलहाल डिटेन करके, यानी कि हिरासत में लेकर उसको दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो राजेश है, इसके फोन कॉल डिटेल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। दिल्ली पुलिस और जो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो आप जानकारी दे रहे थे, प्रतीक लिंबानी हमारे साथ राजकोट से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक का भी रुख कर लेते हैं। प्रतीक, क्या कार्रवाई वहां पर की है दिल्ली पुलिस ने इस हमले को लेकर और क्या जानकारी है, जरा विस्तार से बताएं प्रतीक। जी, बात की जाए तो जो दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला किया था, जो शख्स था वो राजकोट का था जिसका नाम राजेश भाई साकरिया था। और वो जो ऑटो ड्राइवर था, और जैसा मेरे कलीग ने कहा कि वो श्वान प्रेमी और थोड़ा एग्रेसिव था, इस वजह से उसने श्वान के प्रति जो दिल्ली में भी जो बात चल रही उसके चलते वो कहीं ना कहीं वो हॉल बुलाया गया था। और जैसे कह रहा था, घर पे ही कह रहा था कि ऐसे श्वान को कैसे दिल्ली सरकार है वो पकड़ सकती है, ऐसे कैसे श्वानों के साथ कर सकती है। उसके चलते उसने घर में भी कहीं ना कहीं तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। उसकी माँ ने भी उसे समझाया था, जिसके बाद जब वो
घर से झूठ बोलकर गया गया था, मुझे उज्जैन जाना है, मुझे दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो उज्जैन नहीं गया था और वो दिल्ली पहुंच गया था और काफी सारे कागजात भी लेकर गया था और कागजात के जो फरियाद के चलते उसने सीएम पर जो हमला कर दिया था, जिसके चलते पुलिस ने उसे प्रतीक लिमानी, मैं करता हूं आपका रुख, एक और सवाल है मेरे पास, उससे भी आपका रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर बता देते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले का मामला दिल्ली पुलिस, राजकोट पुलिस के लगातार संपर्क में है। आईबी समेत केंद्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में हैं। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है आरोपी, जैसा हमारे सहयोगी प्रतीक बता रहे थे। राजेश खीमजी के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच हो रही है, फोन की फोरेंसिक टीम से जांच होगी। राजेश पर हत्या की कोशिश का मामला चलाए जाने की तैयारी है। जो कुछ राजेश ने यहां पहुंचकर किया, डॉग लवर होना अलग बात है, लेकिन उसकी आड़ में हमला करने की कोशिश करना एक अपराध है जो यहां पर समझ में आता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात में चाकूबाजी समेत 5 केस में पहले से खेमजी के ऊपर दर्ज हैं। गिरफ्तारी के दौरान राजेश के पास हालांकि कोई हथियार नहीं मिला। आईबी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद और प्रतीक, आप दोनों